1 over 7 runs for no loss. आ गए अंकुर भाई, आ गए अंकुर भाई। अंकुर जी आइए, कमेंट्री बॉक्स में आपका इंतजार हो रहा है, आइए। कोई नहीं, धीरे बोलिएगा। बंगाली में कमेंट्री करने आओ। आजा आजा। ओवरथ्रो, ओवरथ्रो पे सिंगल मिलता हुआ, और एक और ओवरथ्रो, एक और सिंगल। नहीं आ रहा है कमेंट्री के लिए। बिल्कुल। अभी गोपी ने ओके, इट्स अ 6। चल को डाला मैच में। क्या बोला? कितना है? दो मैच चल। वो कुछ काम का नहीं। कैमरे में आ रहा, कैमरे में। विराट कोहली हो रहा है क्या? ऐसा दिखा रहा है। डॉट बॉल। बंगाली में कमेंट्री करेंगे। और कमेंट्री बॉक्स में स्वागत। बहुत बढ़िया बॉल। कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है शुभदीप मित्रा उर्फ दादा, जो अब बंगाली में कमेंट्री करेंगे। নির্মলের বল, চোখ বন্ধ করে রাহুল চালালো কিন্তু ধরতে পারল না। বল উইকেট কিপারের হাতে। সবুজ ঘাস, কালো আকাশ। বল করছেন, আবার দারুণ বল, আবার ধরতে পারলেন না। ওভার শেষ। গোপী ডিসকাস থ্রোয়ের মতো করে টুপি দিয়ে দিলেন নির্মলের হাতে। The Strays 2 overs 15 runs for no loss. নীনাদের হাতে বল। बॉल 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 मांग रहे हैं। तीसरा ओवर फेंकने आए हैं निनाद। स्ट्राइक पे है राजा।
শেষ মুহূর্তে ফিল্ডিং বদল, সুনীল হাতে আরেকটা বল, ভাবছে কি করবে, বুঝতে পারছে না। সুন্দর বল, ক্যাচের অ্যাপিল, গোপী দিয়ে দিয়েছেন আউট, ক্যাচ আউট, উইকেট গেল স্ট্রেসদের। रिव्यू नहीं है कैच आउट के लिए। ব্যাট করতে যাচ্ছেন সদ্য ব্যাংকক ফেরত নীরজ। সুন্দর বল, এটা কি ক্যাচ ছিল হয়তো। वाइड बॉल, वाइड है। बहुत बढ़िया बॉल निनाद द्वारा। चार रन, केवीएस चौका, इट्स अ सिक्स। अरे दिखने, इट्स अ सिक्स, वरदान मैक्सिमम। वाइड बॉल, एक और सिक्स, राहुल के बल्ले से निकला हुआ करारा छक्का, वरदान मैक्सिमम।
and it's a white ball. Lovely ball from Shami. And it's a leg by. Bangkok return Shami. अपने ओवर की तीसरी बॉल फेंकते हुए और ये बहुत जोर से बल्ला घुमाया बहुत नीरज बहुत पांडे ने, बहुत but अच्छा dot बॉलिंग ball. का प्रदर्शन कर रहे हैं इधर में शमी। बैंकॉक से पूरा एनर्जी लेके आया है शमी इधर। शम्मी की बेहतरीन बॉलिंग। 5 बॉलों पे सिर्फ 5 रन दिए हैं अभी तक। और ये शॉट नीरज पांडे के द्वारा स्ट्रेट निंगाले दिखाएगा। That is the very very beautiful shot and out. Caught by Ninad. The Strays 35 for 2 in 4 overs. अब मैदान पे आए हैं कप्तान स्ट्रेस के सुनील। आशीष त्यागी अपना लंबा रन अप लेते हुए पहली बॉल वाइड। बैंकॉक रिटर्न एक और आशीष त्यागी। बैंकॉक से पूरा आदमी लोग उधर में पूरा एनर्जी वेस्ट करके आया। नीरज भाई भी मार के
बाहर नहीं पहुंचाया। थोड़ा शॉर्ट बॉल और ये 6 वरदान मैक्सिमम। നിങ്ങൾ ഇത് കാണുക, രാഹുലിന്റെ ബാറ്റുകളിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നത് ബോൾ അല്ല, തീയാണ്. राहुल ने एक और करारा शॉट स्ट्रेट बिल्कुल, और सिर्फ एक ही रन मिलेगा। कप्तान सुनील पूरी तरह बीट होते हुए। अनफॉर्चुनेटली लेग बाइस, एलबीडब्ल्यू आउट नहीं है। बहुत बढ़िया बॉल और बहुत बढ़िया डिफेंस, कीपर से छूटती हुई पीछे। बहुत बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन आरिश त्यागी द्वारा। और एक और बहुत बढ़िया बॉल, हल्का सा पुश किया बस, और एक रन। सुनील कप्तान का खाता खुलता हुआ। The strays in 5 overs, 44 for 2. अगला बॉलर रिजवान काका, जिनके नाम पे पिछले दिन एक मेडन ओवर भी रहा है। बॉल, बहुत बढ़िया बॉल, और सुनील बीट होते हुए सीधा कीपर के हाथों में। And it's a white ball. What a shot by Sunil, और ये KBS चौका। एक और अच्छा बॉल, सिर्फ सिंगल ही मिलेगा। इसी सिंगल से स्ट्रेस का स्कोर 50 पूरे।
What a shot. What a shot by Rahul. It went for a 6 and a Vardhan maximum from Rahul. Come on, ra Rahul, come on, ra. बहुत ही अच्छी बॉल रिजवान के द्वारा बराशीष से आके द बैंकॉक रिटर्न ने ड्रॉप कर दी वो कैच। एक और बेहतरीन बॉल जिस पर राहुल बोल्ड होते हुए, बहुत बढ़िया, किसी पे निर्भर नहीं रिजवान काका, अपना विकेट खुद लेते हैं। Six over 56 for 3. 6 overs 56 for 3, the Strays. The next batsman Balaji. Oh. लगता है कप्तान ने बॉल आदित्य को पकड़ाई है। तो फर्स्ट ओवर फ्रॉम आदित्य। आदित्य अपना ओवर वाइड से शुरू करते हुए लेंथ तो ठीक थी पर लाइन बहुत खराब। A very good ball from Aditya. A perfect defense shown by Sunil. What a respect to the bowler. और ये बॉल हवा में उड़ती देखे कैच होगा। आज कैच, आशीष ने कैच करते हुए पहली सफलता मिलती हुई आदित्य को। और ये आदित्य का फेवरेट गाना बजता हुआ। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है।
What a shot! Lovely pull shot by Balaji. बहुत ही बढ़िया pull shot. ब्यूटीफुल शॉट फॉर 6. क्या बात है. लवली शॉट बाय बालाजी. इस छक्के के साथ स्ट्रेस का स्कोर 7 ओवर में 74. 4 विकेट के नुकसान पे. तो YUSC एंड से शमी बॉल कराते हुए. लवली स्ट्रेट ड्राइव. केवल 1 रन के लिए. बहुत बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए अनुज डागर. लॉन्ग ऑन पे खेल दिया इस बॉल को केवल एक सिंगल के लिए. दो दो. और ये कैच ड्रॉप यूसुफ के हाथों. तो विष्णु को एक जीवनदान मिलता हुआ. और एक्स्ट्रा पेस के लिए एक वाइड शमी द्वारा एक्स्ट्रा पेस जनरेट करना चाह रहे थे. एक और वाइड. चेंज ऑफ पेस में बीट किया शमी ने. बहुत उम्दा बॉल. बहुत ही बढ़िया बॉल. बहुत बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे बालाजी, लेकिन हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन में चूके. और एक और बढ़िया गेंद शमी.
पहली इनिंग्स का 9th ओवर शुरुआत करते हुए रिजवान फेस करेंगे विष्णु। अच्छा गेंद रिजवान का ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ बॉल रखते हुए, और विष्णु चाह रहे थे कि इसको मिड विकेट से खेलने के लिए, बट कंप्लीटली मिस कर गए। और इनसाइड एज, बाल बच गए और तेजी से एक रन बालाजी ने कंप्लीट किया है। और ये बहुत ही उम्दा छक्का बालाजी का, मैक्सिमम। तो इस छक्के के साथ स्ट्रेस का स्कोर 86, 4 विकेट के नुकसान पे। और एक और मैक्सिमम, व्हाट अ शॉट, बहुत ही उम्दा। बालाजी अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए ये ओवर काफ़ी किफ़ायती ओवर साबित हो रहा है स्ट्रेस के लिए। और एक और मैक्सिमम, क्या बात है, ये तो छक्कों की हैट्रिक हो गई। और ये मिस हो गया, अच्छी गेंद रिजवान की। इट्स अ लेग बाय। और इसी के साथ स्ट्रेस का स्कोर 99 आफ्टर 9 ओवर्स। सो फर्स्ट इनिंग्स का आखिरी ओवर निर्मल लाते हुए बहुत ही बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गुड लेंथ बॉल जो बालाजी बिल्कुल भांप ना पाए और कनेक्ट करने से चूक गए। और ये एक फुल स्ट्रोक उन्होंने खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, निनाद फील करते हुए, गुड थ्रो। और इसी के साथ स्ट्रेस की सेंचुरी कंप्लीट, 100। और बहुत ही ऊंचा, बट फील्डर से शॉट रह गया। सो एक रन स्ट्रेस के खाते में जुड़ता हुआ, और इसी के साथ इनका स्कोर 102, 101 माफ़ कीजिएगा।
गुड बॉलिंग, बिल्कुल बॉडी पे बॉल रखते हुए, बिल्कुल रूम नहीं दे रहे हैं बालाजी को बैट घुमाने का। वेरी गुड बॉल बाय निर्मल। बहुत ही किफ़ायती ओवर निर्मल के द्वारा। और एक और बहुत बढ़िया गेंद, एक और बहुत बढ़िया गेंद। पेस, लाइन, लेंथ सब बराबर। काफ़ी ज़ोरदार शॉट, बट सीधा फील्डर के हाथ में, प्लेस नहीं कर पाए बालाजी। और इसी के साथ फर्स्ट इनिंग्स समाप्त और स्ट्रेस का टोटल स्कोर जो अभी ये स्ट्रेस का स्कोर 100 कितना है स्कोर 102 रन, क्या लगता है कि ये स्कोर सफिशिएंट होगा कि नहीं? देखिए नबी भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रेस को ये स्कोर डिफेंड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा टोटल है इस पिच पे। अगर नपी तुली गेंदबाजी की जाएगी, ऑफ स्टंप की लाइन को रख के बॉल को ऊपर रखा जाएगा, तो मुझे लगता है ये स्कोर डिफेंड किया जा सकता है। और स्ट्रेस में पूरी ताकत है कि वो इस स्कोर को डिफेंड कर सके। एग्री दादा, एग्री। Ronald bhai, एक पर्सनल सवाल. I know you are probably missing this tournament as a participant, but how do you feel about this league, and what are the elements that you are missing by not able to participate? I want to hear from you. थैंक यू गोपी फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। सो काफ़ी सारे 2-3 क्वेश्चन है इस एक लाइन के अंदर आपके। तो पहला तो ये है कि मुझे वाकई ये टूर्नामेंट, इट्स अ फैंटास्टिक टूर्नामेंट। आई नेवर एक्सपेक्टेड that this kind of tournament can happen here in Yangon with all these lights, green pitch, ठीक है, और ये माहौल। तो जो मैं 3-4 साल से यहाँ पे हूँ तो मैं मिस कर रहा हूँ, ऐसा सोचा नहीं था, बट आपने ये चीज़ इसे मुकम्मल कर पाए।
मिस कर रहा हूँ क्योंकि हाँ मैं एक ये टूर्नामेंट खेलना चाहता था ऐसी, बट ऑफ कोर्स मिस कर रहा हूँ ड्यू टू माय इंजरी। होपफुली बहुत जल्दी वापस करूँगा और ये चाहूँगा कि ये टूर्नामेंट जल्दी से दोबारा आए, ठीक है, ताकि हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें वैसे। या Thank you, Mrinal bhai. So for sure, we are missing you in action. Hope to see you soon. And jaldi, with all the wishes from all the players and sponsors, soon we will do second edition. We will announce it soon. बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। इसी के साथ सेकेंड इनिंग स्टार्ट होते हुए जेनेसिस जायंट के दो बेहतरीन बल्लेबाज निनाद रावल एंड अभिषेक जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, जिन्होंने YSL की फर्स्ट हाफ सेंचुरी बनाई और उस हाफ सेंचुरी के बदौलत उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीत अपनी टीम के लिए हासिल करी, जिससे कि वो अभी पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 पोजीशन पे हैं। और हमारे साथ कमेंट्री क्षेत्र में अंकुर पांडे जी ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी के साथ साथ एक बेहतरीन कमेंटेटर हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मृणाल भाई का, जो चोटिल हैं इसीलिए आज मैच से बाहर हैं। सन इम्पैक्स YSL का चौथा दिन का पहला मैच खेला जा रहा है जेनेसिस जायंट्स एंड स्ट्रेस के बीच में। 102 रन बनाए हैं, अच्छी बल्लेबाजी स्ट्रेस की तरफ से और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण जेनेसिस जायंट की तरफ से। तो क्या लगता है मृणाल भाई आपको? तो पहले तो अंकुर भाई मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि मैं आपके साथ बैठा हूँ कमेंट्री करने के लिए, तो कोई भूल चूक हो तो उसके लिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ। बॉलर नेम मुन्ना। सो मुन्ना ने बॉल पकड़ी है हाथ में और YUSC एंड से अपना रन अप लेते हुए, काफ़ी तेज़ गेंदबाज हैं ये, और ये एक वाइड बॉल, मुझे लग रहा है पेस जनरेट करने के चक्कर में अंकुर जी थोड़ा लाइन बिगड़ गई मुन्ना की। आई थिंक काफ़ी जल्दी विकेट चाहते हैं, चाह रहे हैं अपनी पेस से बीट करना बल्लेबाज को। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और इसे स्ट्रेट ड्राइव प्ले कर दिया है सीधा मुन्ना के हाथ में। स्ट्रेस को इस मैच में अगर बने रहना है तो अपनी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। और ये एक स्ट्रेट लॉन्ग ऑन पे खेल दिया है निनाद रावल ने। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं ये, स्ट्रेट बैट से ज़्यादा खेलते हैं, ग्राउंडेड शॉट्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। अभिषेक आ चुके हैं स्ट्राइक पे, जो एक धमाकेदार बल्लेबाज हैं। पहली 50 लगाई थी इन्होंने सन इम्पैक्स YSL की। और ये चेंज ऑफ पेस करने की कोशिश में दिशाहीन हुए मुन्ना। लेग स्टंप के बाहर बॉल गिरती हुई और अंपायर गोपी द्वारा वाइड का इशारा। और अच्छी कीपिंग कीपर द्वारा, कुछ रन बचाए। अरे अंकुर भाई आज कीपर चेंज हैं। आज नीरज पांडे जी कीपर आज हैं। नीरज पांडे जी हैं। ओके
एक और वाइड मुन्ना के द्वारा। देखिए 103 का लक्ष्य तो अच्छा है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है बॉलिंग में। और बिल्कुल, क्योंकि आप बल्लेबाज को सेट होने का मौका दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बात कही आपने। ओ, बहुत ऊंची अपील नीरज पांडे जी द्वारा, बट अंपायर का इशारा नॉट आउट। अच्छी गेंद मुन्ना की तरफ से, लाइन को पूरी तरह मिस किया बल्लेबाज ने। चाहते थे स्ट्रेट खेलना, आई थिंक बल्ले के बगल से निकली। हमारे साथ नबीदा मौजूद हैं, एक लाजवाब खिलाड़ी और उससे भी लाजवाब कमेंटेटर। नबीदा। हल्का मिसफील्ड मुन्ना द्वारा। बहुत but बहुत कोई रन। धन्यवाद अंकुरदा। और इस धन्यवाद के साथ मैं अपने सारे स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सन इम्पैक्स, रॉयल क्रोटन, द देसी मर्ट, आर केबल, KBS इम्पैक्स, वन पे। आगे का पढ़ नहीं पाए। AGD बैंक। तो ये तमाम स्पॉन्सरों का शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहूँगा क्योंकि उनके ही बदौलत ये टूर्नामेंट और ये प्रतियोगिता पॉसिबल हो पाया है। और यहाँ पे एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 5 रन बने हैं। 5 बॉल, माफ़ी चाहता हूँ, 5 बॉल हुई है अभी तक इस ओवर की। 5 गेंदों पे 5 रन। बल्लेबाज निनाद 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं दूसरी छोर पे अभिषेक 5 गेंदें हुई हैं। सिर्फ 5 गेंदें हुई हैं इस ओवर की। हमारे तीनों ही स्कोरर ने बताया है कि अभी तक सिर्फ 5 गेंदें हुई हैं। अंपायर गोपी से अनुरोध है कि कृपया गेम को जारी रखें। अरे तीनों ने करा है, तीनों में 5 ही। हाँ तो 2 वाइड भी तो है उस ओवर में, 3 वाइड है। सिर्फ 5 गेंदें हुई हैं इस ओवर की, अभी भी 1 गेंद शेष। तो अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर के मुन्ना एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट तैयार होते हुए अपने बॉलिंग मार्क पे। वहीं पे कप्तान सुनील थोड़ा सा क्षेत्ररक्षण में बदलाव करते हुए खुद शॉर्ट लेग से अब वो पॉइंट की दिशा में आ गए हैं। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। निनाद ने बैक फुट पे जाके उसे वहीं पे दबा दिया है बिना किसी रन के। तो इस बॉल के साथ पहला ओवर समाप्त होता हुआ 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है जेनेसिस जायंट्स का 5 रन बिना किसी नुकसान के। थोड़ी स्लो शुरुआत। अच्छी गेंद यहाँ पे राजा की टप्पा खा करके थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ, और यहाँ पे अंपायर ने इस बॉल को नो बॉल करार दिया है। तो यहाँ पे पहला नो बॉल द स्ट्रेस की तरफ से। और यहाँ पे कप्तान सुनील ने रिव्यू लिया है, तो हमारे थर्ड अंपायर से निवेदन है कि इस रिव्यू को चेक किया जाए, नो बॉल है कि नहीं।
third umpire call only here. You cannot see on the screen. Yeah, it's not fair. So many opinions, you know. हेलो, त्यागी एंड शमी काफी लालायित नजरों से स्क्रीन की तरफ देखते हुए। अभी अभी लौटे हैं बैंकॉक से काफी अच्छा प्रदर्शन करके, ऑन फील्ड एंड ऑफ द फील्ड। रिव्यू के रिजल्ट का वेट, दोनों टीमें बेसब्री से इंतजार। एक बार हमारे स्कोरर अंजन भाई और मीरा भाई के लिए जोरदार तालियां। It's a no ball. ये रिव्यू वेस्ट किया स्ट्रेज ने। तो यहाँ पे बल्लेबाज को फ्री हिट। बॉलर कौन है? राजा। राजा एक बार फिर से तैयार होते हुए अपने बॉलिंग मार्क पे सामने होंगे अभिषेक। कोशिश करेंगे कि इस फ्री हिट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। एक फुल टॉस और उसे उछाल के मारा है लॉन्ग लेग की दिशा में 6 रनों के लिए। वरदान मैक्सिमम। और ये वरदान मैक्सिमम। बॉल एकदम दिव्या भारती की तरह नाचते हुए रूफ पे। फुल टॉस गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया यहां पे बल्लेबाज अभिषेक प्रभु ने, जो कि अपनी हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, अपने आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, और उसी का यहां पे प्रदर्शन करते हुए उन्होंने शानदार छक्के के साथ यहां पे इस बॉल का स्वागत किया। तो इस छक्के के साथ एक शॉट ऑफ लेंथ गेंद लेग स्टंप के बाहर और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तो इस वाइड बॉल के साथ जेनेसिस जायंट्स का स्कोर बढ़ता हुआ 13 बिना किसी नुकसान के। बॉल ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खा के थोड़ी सी और बाहर की तरफ निकली। बल्ले का थोड़ा बाहरी किनारा लगा था, इनसाइड एज, इसलिए विकेट कीपर से थोड़ा पहले गेंद गिर गई। एक अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और इसे कवर के ऊपर से उठा करके मार दिया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। और ये वरदान मैक्सिमम छक्का। इस ओवर की 3 गेंदें और शेष। और इस गेंद को यहां पे फ्लिक कर दिया है, गेंद गई है लॉन्ग लेग की दिशा में, एक और चौका। तो बड़े ही शानदार फॉर्म में यहां पे अभिषेक अपने बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए, और ये केबीएस इंपैक्ट चौका कहेंगे। तो इस चौके के साथ अभिषेक प्रभु का स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन, मात्र 8 गेंदों का सामना किया है उन्होंने।
और नबीदा, ये अभिषेक प्रभु की फॉर्म महंगी पड़ने वाली है स्ट्रेस को, क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मानना हमेशा से रहा है कि अभिषेक प्रभु एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं और एक अच्छे बल्लेबाज की शैली यही होती है कि खराब गेंदों का वेट करते हैं, अच्छी गेंदों का सम्मान करते हैं। और अभी तक इस ओवर में उन्हें जो 3 खराब गेंदें मिली है उसका पूरा भरपूर फायदा उठाया है। 2 छक्के और 1 चौके जड़ चुके हैं। और एक बार फिर से उछाल के मारा है इसे स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो यहां पे स्टेडियम में पूरा माहौल बदल दिया है अभिषेक प्रभु ने। और जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, अपने आक्रामक बल्लेबाजी के लिए, उसका पूरा मुजाहरा पेश करते हुए इस ओवर में ऑलरेडी 3 छक्का और 1 चौका जड़ चुके हैं। बूंदों की बारिश के बजाय छक्कों की बरसात हो रही है स्टेडियम में। नहीं बे, ओवर हो गया ना, ओवर ना, हाँ हाँ। तो 2 ओवर की समाप्ति पे यहाँ पे जेनेसिस जायंट्स 29 रन बिना किसी नुकसान के, 29 रनों में अभिषेक प्रभु जिन्होंने 23 रनों का योगदान दिया है, मात्र 10 गेंदों का सामना किया है, 1 चौका और 3 छक्का जड़ चुके हैं अपनी एक छोटी सी पारी में। काफ़ी अच्छी फॉर्म में बल्लेबाजी करते हुए। और मैं देख सकता हूं कि दूसरी छोर से बॉलर मुन्ना एक बार फिर से तैयार होते हुए। फुल टॉस गेंद पैरों पे उसे स्टीयर कर दिया है फाइन लेग की दिशा में। आसानी के साथ 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो इस 1 रनों के साथ टीम का स्कोर 30 रन बिना किसी नुकसान के। और ये अच्छी बात हो रही है कि स्ट्राइक रोटेट्स हो रही हैं, सिर्फ छक्के चौके ही नहीं, सिंगल्स भी अच्छे ले रहे हैं लोग। अच्छी गेंदों पे अगर सिंगल मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होता है किसी भी टीम के लिए। और एक बार फिर से इसे उछाल के मारने की कोशिश, लेकिन पूरी तरीके से बल्ले पे आई नहीं। बाहरी किनारा लगा था, हवा में थोड़ी देर गेंद रही। गेंदबाज की कोशिश थी कि इसे कैच किया जाए, लेकिन विफल हुए अपने इस, और यहां पे कोई नुकसान नहीं। तो अभिषेक प्रभु किसी भी तरह से सरवाइव करते हुए इस गेंद पे, बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा खा के बाहर की तरफ गई थी, उसे मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते थे। एक स्लोअर गेंद और उसे स्वीप कर दिया है। गेंद गई है स्क्वायर लेग की दिशा में, जहां पे विष्णु ने बड़े सफाई के साथ उस गेंद को फील्ड किया बिना किसी। 1 रन मिलेगा। तो इस ओवर की 3 गेंदों पे 2 रन आ चुके हैं। मुन्ना एक बार फिर से तैयार होते हुए, कप्तान सुनील थोड़ा सा फील्ड में तब्दीली करते हुए आखिरी मोमेंट पे। एक बार फिर से मुन्ना की अच्छी गेंद, फॉलो थ्रू में बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। शायद गेंद थोड़ी देर हवा में रही थी, कैच की कुछ संभावना थी, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग करके इस गेंद को रोका। संभवतः 1 रन हो सकता था। शॉट ऑफ लेंथ और इसे कट कर दिया है। गेंद गई है गली की दिशा में। काफ़ी आसानी के साथ दौड़ के 1 रन पूरा किया यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज ने। मुन्ना जो कि अपने इस ओवर में काफ़ी अच्छी सदी हुई लाइन लेंथ से बॉलिंग करते हुए मात्र 3 रन खर्च किया है अभी तक की अपनी 5 गेंदों पे।
एक स्लोअर गेंद और इसे सिर्फ धकेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। काफ़ी ही सूझबूझ के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक प्रभु। तो इस ओवर की समाप्ति के बाद जेनेसिस जायंट्स का स्कोर 33 रन, 33 फॉर नो लॉस, 33 रन बिना किसी नुकसान के। तो काफ़ी अच्छी शुरुआत दी है यहाँ पे दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज ने। लक्ष्य है 102 रनों का, जिसमें से ओपनिंग पार्टनरशिप अब तक 33 रनों की हो चुकी है। और सामने मैं देख सकता हूं कि गेंदबाज बालाजी तैयार होते हुए अपने बॉलिंग मार्क पे। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन, स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, एक शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जिसका एक कोई भी बल्लेबाज इस प्रतियोगिता में इंतजार कर रहा हो रहा है, और उसी का परिणाम है कि ये यहाँ पे वरदान मैक्सिमम छक्का। तो इस छक्के के साथ अभिषेक प्रभु का स्कोर एक बार फिर से उछलता हुआ पहुंच गया है 31 रनों पे। मात्र 14 गेंदों का सामना किया है उन्होंने, 4 छक्के और 1 चौके अपने एक छोटी सी पारी में लगा चुके हैं। और यहाँ पे गेंदबाज बालाजी एक बार फिर से काफ़ी अनुभवी और अच्छी गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। और यहाँ पे थोड़ा सा गेंद शायद विकेट कीपर आइस लेके जा दो, आइस लेके जा। शायद यहाँ पे गेंद विकेट कीपर नीरज पांडे जी के आंखों में लग गई है, थोड़ा सा चोटिल होते हुए, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं। हमारे सहायक ओसी मेंबर कुछ आइस पैक लेकर के उनकी तरफ जाते हुए, चोट थोड़ी मामूली है। क्या हो गया स्टंप में? तो उसको चेंज कर दो ना, हो जाएगा ना। कितना गेंद हुआ इसमें, कितना रन हुआ इसमें? हाँ, एक बार फिर से यहाँ पे हमारे भाई और विकेट कीपर नीरज पांडे जी तैयार होते हुए। गेंदबाज बालाजी एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पे, सामने होंगे अभिषेक प्रभु। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और उसे एक्स्ट्रा कवर की तरफ धकेल करके 1 रन काफ़ी तेजी के साथ पूरा कर लिया है। तो बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का यहाँ पे मुजाहरा पेश करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। एक बार फिर से बालाजी निनाद के लिए, और इस गेंद को उठा करके मारा है कवर के सर के ऊपर से, एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से 4 रनों के लिए, 4 रनों के लिए। और यहाँ पे ये केबीएस इम्पैक्ट्स चौका निनाद के बल्ले से निकलता हुआ। राजा जो कि वहाँ एक्स्ट्रा कवर पे खड़े हुए थे, बाउंड्री और सीमा रेखा के बिल्कुल पास थे, शायद अगर वो कोशिश करते तो ये कैच हो सकता था, संभवतः ये कैच हो सकता था, लेकिन पर्याप्त प्रयास नहीं। और अच्छी गेंद, इसे बैक फुट पे जाकर के ड्राइव कर दिया है मिड विकेट की दिशा में। 1 रनों के लिए काफी तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने ये रन को ले लिया, चुरा लिया। एक बार फिर से बालाजी अभिषेक प्रभु के लिए, आखिरी समय में कप्तान सुनील, थोड़ी सी फील्ड में बदलाव।
और ये आगे रखी टप्पा खाई हुई गेंद थी और यहाँ पे थोड़ा सा फंबल और उसी का नतीजा के दोनों ही बल्लेबाज ने काफी तेजी के साथ रन पूरा कर लिया। और यहाँ पे मिसफील्ड और ओवर थ्रो और एक और चौका, केबीएस इंपैक्ट चौका गया है यहाँ पे। तो टोटल 5 रन मिल गए हैं यहाँ पे। बहुत ही खराब फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पे, बहुत ही खराब कम्युनिकेशन दोनों ही बल्लेबाज और फील्डरों के बीच में। और उसका नतीजा ये हुआ कि जेनेसिस जायंट्स को 5 रन मिल गए जहां 1 रन भी नहीं मिलना चाहिए था। तो ऐसे ऐसे रन किसी भी टीम के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ये रन ऐसे होते हैं जो बल्लेबाज ने के बिना प्रयास किए ही मिल गए और उसका फायदा जेनेसिस जायंट्स को मिल सकता है। तो इसी चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 51 रन। तो अपनी टीम की हाफ सेंचुरी पूरी हुई। और ये लेग स्टंप के बाहर एक और वाइड। बालाजी बिल्कुल लाइन से भटकते हुए ये गेंद जो कि लेग स्टंप पे टप्पा खाई थी और बाहर की तरफ चली गई। बाकी का काम विकेट कीपर ने बड़ी सफाई के साथ पूरा किया। और यहां पे ये एक और वाइड, अंपायर गोपी का इशारा, वाइड बॉल लेग स्टंप के बाहर थी। और बल्लेबाज ने यहां बाई के रूप में भी 1 रन काफी तेजी के साथ चोरी कर लिया। तो ना गेंदे हुई और 2 रन हो गए यहां पे जेनेसिस जायंट्स के। और यहां पे उछाल के मारा है मिड विकेट के सर के ऊपर से वरदान मैक्सिमम छक्का। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पे जेनेसिस जायंट्स का स्कोर हो गया है 60 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। जहां एक तरफ निनाद काफी ही सूझबूझ के साथ, बड़े ही शालीनता के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अभिषेक प्रभु काफी आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इसी छक्के के साथ अभिषेक प्रभु का निजी स्कोर हो चला है 43 रन। 5 छक्के और 1 चौका जड़ चुके हैं अपने इस पारी में। 5 छक्का और 1 चौका। सामने होंगे गेंदबाज विष्णु निनाद के लिए। एक स्लोअर गेंद और उसे कवर की दिशा में धकेल दिया है। 1 रन चुराने की कोशिश थी लेकिन आखिरी समय पे निनाद ने मना किया और बड़ी ही सूझबूझ वाला डिसीजन। एक बार फिर से विष्णु, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और इसे जोर से मारा है। गेंद गई है लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन मिलेगा यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने कहा कि निनाद काफ़ी ही सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अभिषेक प्रभु करें, क्योंकि अभिषेक प्रभु काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, काफ़ी अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं। तो उनका काम है कि एक सहायक की तरह सिर्फ उन्हें स्ट्राइक पे रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक दें। और एक बार फिर से विष्णु, और इस गेंद को जोर से मारने की कोशिश। बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद गई शॉर्ट लेग की दिशा में 1 रनों के लिए। बहुत सारी फील्डिंग में बदलाव और राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन होने की वजह से थोड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ पे फील्डर्स। और एक बार फिर से विष्णु तैयार होते हुए निनाद के लिए।
अच्छी गेंद सामने की तरफ उसे धकेल दिया है लॉन्ग ऑफ पे। ऋषा बहुत ही अच्छे फील्डर, उन्होंने इस गेंद को कलेक्ट किया लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाज को। तो अब तक काफ़ी सदी हुई बॉलिंग करी है, इन 4 गेंदों में मात्र 4 रन दिए हैं, 3 रन दिए हैं। एक बार फिर से विष्णु, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और यहाँ पे और बहुत अच्छा कैच, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है यहाँ पे राजा ने, जोर से मारने की कोशिश थी। तो अभिषेक प्रभु आउट होकर बाहर जाते हुए 44 रन बनाए उन्होंने, मात्र 18 गेंदों का सामना किया, 5 छक्के और 1 चौके मारे हैं उन्होंने इस पारी में। तो बहुत ही शानदार बैटिंग का मुजाहरा। और मैं देख सकता हूं कि एक बार फिर से नए बल्लेबाज शमी, और इस गेंद को सामने की तरफ ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रनों के लिए। तो एक लेफ्ट हैंडर को दूसरा लेफ्ट हैंडर रिप्लेस करता हुआ अभिषेक प्रभु के जाने के बाद शमी क्रीज पे, काफ़ी अच्छा अनुभव है उनका क्रिकेट में, बहुत सारे लीग्स खेले हैं उन्होंने, अभी जस्ट थाईलैंड से भी वो एक लीग खेल करके वापस आए हैं, तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में है वो। और इस गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई, 5 ओवर की समाप्ति पे 64 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और गेंदबाजी का भार अब यहाँ पे बहुत ही जिम्मेदार गेंदबाज ऋषा, जो कि मेरे छोटे भाई हैं और काफ़ी लंबा रन अप लेकर के, और अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा खा करके अंदर की तरफ आई, यहाँ पे बल्लेबाज शमी ने उसे वहीं पे दबा दिया। 1 रन चुरा लेना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइक से निनाद, जो कि काफ़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने मना किया। और ये एक अच्छी गेंद लेग स्टंप के बाहर, थोड़ा सा उसे बल्ले का बाहरी किनारा, और 1 रन तेजी के साथ पूरा कर लिया। और यहाँ पे रन आउट की भी अपील, और एक और ओवर थ्रो, और गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो ये एक KBS इंपैक्ट चौका ओवर थ्रो में, तो द स्ट्रेस 6 रन यहाँ पे मिलेगा, 2 रन सिंगल्स में और 1 चौके में, तो 6 रन यहाँ पे मिलेगा। तो ये वरदान छक्का हो गया। बहुत ही खराब फील्डिंग का मुजाहरा, बहुत ही खराब फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया है यहाँ पे द स्ट्रेस के फील्डरों ने। अभी तक 12 रन खर्च कर चुके हैं सिर्फ ओवर थ्रो में, जो कि इस छोटे फॉर्मेट के लिए काफ़ी रन होते हैं। जब आपको 100 रन आपके बोर्ड पे लगे हों और आप 10-12 रन ऐसे खर्च कर दें तो बड़ा मुश्किल होता है बॉलर के लिए गेंदबाजी करना। एक बार फिर से ऋषा, शॉर्ट ऑफ लेंथ, अच्छी गेंद, टप्पा खा के थोड़ा सा धीमी रही, और शमी इसको घुमा के मारना चाहते थे, पूरी तरीके से बीट किए, तो अच्छा कमबैक कहा जाएगा यहाँ पे ऋषा के द्वारा। एक बार फिर से ऋषा तैयार अपने बॉलिंग मार्क पे इस ओवर की चौथी गेंद लेकर के। और इस गेंद को कट कर दिया है गली के दिशा में, 2 फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं, आसानी के साथ उसको फील्ड किया लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। तो इस 2 रनों के साथ
जेनेसिस जायंट्स का स्कोर हो चला है 72 रन, 72 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। और एक अच्छी गेंद, इसे कट कर दिया है फाइन लेग की दिशा में। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया यहाँ पे दोनों बल्लेबाज ने। माफी चाहता हूँ, लेग बाई का इशारा है यहाँ पे अंपायर गोपी के द्वारा। तो इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर के ऋषा एक बार फिर से तैयार होते हुए। काफी लंबा बॉलिंग मार्क है उनका, और एक बार फिर से सामने होंगे निनाद, जो कि ओपनिंग के लिए आए थे और अभी तक अपना पिच पे। और इस गेंद को जोर से दे मारा है, गेंद गई है 4 रनों के लिए। केवीएस इंपैक्ट चौका। तो इस चौके के साथ निनाद का निजी स्कोर हो चला है 14 रन। 12 गेंदों का सामना किया है उन्होंने, 2 चौके लगा चुके हैं। तो काफी सूझबूझ भरी पारी रही है उनकी। टीम का स्कोर हो चला है 77 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अब सामने होंगे एक बार फिर से शमी। अभिषेक प्रभु के जाने के बाद से थोड़ा सा जो चौके छक्के का मामला था वो थोड़ा धीमा पड़ गया था, लेकिन उसे एक बार फिर से यहाँ पे निनाद ने इस चौके के साथ जीवित कर दिया है। 24 बॉल पे 26। यहाँ पे जेनेसिस जायंट्स को 26 रनों की जरूरत है और 24 गेंदें अभी भी शेष। एक बार फिर से गेंदबाज विष्णु अपने बॉलिंग मार्क पे। सामने होंगे शमी, काफी ही अच्छे फॉर्म में। थोड़ी सी फील्ड में बदलाव कप्तान सुनील के द्वारा आखिरी समय में लॉन्ग लेग के फील्डर को थोड़ा सा पीछे की तरफ करते हुए। एक बार फिर से विष्णु, और ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। तो अब मात्र 25 रनों की जरूरत है 24 गेंदों में। सामने है शमी, और यहां पे थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने की कोशिश। विकेट कीपर भी चूके, बल्लेबाज भी चूके, और थर्ड मैन पे खड़ा हुआ फील्डर भी चूका। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ, ये बाई का चौका था, सॉरी माफी चाहता हूं, बल्ले से लगी है, शमी के बल्ले का बाहरी किनारा। तो 4 रन। और इस गेंद को जोर से मारने की कोशिश, बहुत ही शानदार चौका। एक बार फिर से यहां पे केवीएस इंपैक्ट चौका, लॉन्ग ऑन की दिशा में। बहुत ही अच्छे फॉर्म में है शमी। अभी अभी थाईलैंड के दौरे से वापस आए हैं और उसका उस फॉर्म का पूरा यहाँ पे मुजाहरा पेश करते हुए। एक आगे की तरफ टप्पा खाई हुई गेंद थी, और एक अच्छी गेंद फिर से उसे धकेल दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में 1 रनों के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा आखिरी समय में फील्ड में बदलाव। कप्तान सुनील भरसक कोशिश कर रहे हैं कि बल्लेबाज को उसके शेल में रखा जाए। एक अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर। अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। तो विष्णु को यहां पे सोचना होगा। और इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारा है, वहां पे काफी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा राजा के द्वारा। तो मात्र 1 रन।
टीम का स्कोर हो चला है 89 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। सामने अब है शमी, विष्णु एक बार फिर से, और इस गेंद को उठा करके मारा है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से 6 रनों के लिए। इस वरदान मैक्सिमम छक्के के साथ टीम का स्कोर 95 रन। तो मात्र अब और एक और रिवर्स स्वीप, 6 रन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का यहां पे मुजाहरा पेश करते हुए शमी, काफी ही उच्च श्रेणी के बल्लेबाज हैं, बॉलर को बड़े ही आसानी के साथ पर लेते हैं, और उसी का नतीजा है कि इसको रिवर्स स्वीप कर दिया है। पॉइंट के सर के ऊपर से गेंद चली गई 6 रनों के लिए। तो इस 2 लगातार वरदान मैक्सिमम सिक्सेस के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 101 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। तो अब मात्र 2 रनों की जरूरत है यहां पे जेनेसिस जायंट्स को। 18 गेंदें अभी भी शेष हैं। तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण का यहां पे मुजाहरा पेश किया है जेनेसिस जायंट्स, जो कि इस प्रतियोगिता में जेनेसिस जायंट्स जो कि इस प्रतियोगिता में अंडरडॉग टीम बन के आई थी। और ये वाइड बॉल लेग स्टंप के बाहर, 2-2। तो स्कोर यहां पे लेवल हो चुका है। एक बार फिर से ऋषा, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, कवर के सर के ऊपर से 4 रन। केवीएस इंपैक्ट चौका, और इसी चौके के साथ यहां पे जेनेसिस जायंट्स ने एक और जीत दर्ज कर ली है। तो मैंने कहा था कि ये अंडरडॉग टीम बन के आई थी,